आजकल जैसे कुछ लोग प्रवचन देते हैं और ये बोलते हैं कि आपका जो जिंदगी है वो एक ही ढर्रे पे चल रही है, सांसारिक जीवन बेकार है। आप सुबह मशीन की तरह आप काम करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, घर पर आते हैं और बच्चों को पालते हैं, फिर आप बूढ़े हो जाते हैं। तो उनको सुन के लगता है कि हमारी जिंदगी एकदम बेकार है, हम लोग क्या कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा और सब कुछ छोड़ देना चाहिए, हमें भी सन्यासी हो जाना चाहिए। तो ये कभी कभी एक कंफ्यूजन होता है कि जिंदगी एक्चुअली है क्या, मतलब हम जो जी रहे हैं एक जीवन वो बेकार है या हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के हमें सन्यासी हो जाना चाहिए। क्या यही माया मोह से त्याग करके आदमी चला गया तो फिर गृहस्थ जीवन हुआ क्या? गृहस्थ जीवन का मतलब क्या है? गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम बड़ा बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। और ये आजकल ही नहीं, मैं देखता हूँ कि बहुत से जो प्रवचन के दौरान जो आजकल के जो संत हैं, संत शब्द ठीक नहीं भी है क्योंकि संत का की परिभाषा बड़ी बृहद है। तो ऐसा कहने में आता है कि तुम क्यों माया में पड़े हो, तुम क्यों उलझन में पड़े हो, तुम ऐसे जी रहे हो, तुम वैसे जी रहे हो, और छोड़ने को कि वो करते हैं, प्रेरित करते हैं। बड़ा कंट्रोवर्सी है, इस पे कुछ बोल दूंगा तो बहुत कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो जाएगी। मज़ेदार बात यह है कि जो लोग ये बोल रहे हैं, आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो घर छोड़ते हैं, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं, एक बड़ा आश्रम बना लिए। कई लोग जो बोल रहे हैं कि तुम क्यों जो है वो मॉल जा रहे हो, क्यों सुबह से शाम तक मशीनी जीवन जी रहे हो, उनके आप जाइए देखिए तो वहाँ भी कुछ न कुछ मैं देखता हूँ कि लिखा रहेगा डोनेट करिए, सब वो करिए। तो अगर आप वास्तव में माया से मुक्त जिस दिन हो गए तो ये तो बोलने वाला भी नहीं हुआ ना, क्योंकि जो ये बोल रहा है अगर वो भी माया से मुक्त होगा तो वो बोलेगा ही नहीं। ज्ञान की परम अवस्था जो है ना वो मौन है, उसमें क्यों बोलेंगे? जैसे मैं ही बोल रहा हूँ तो मैं क्यों बोलूँगा? मुझे अगर ज्ञान की बहुत अधिक प्राप्ति हो जाएगी और वास्तविक ज्ञान से जिसको पाला पड़ जाएगा वो तो बुद्ध हो जाएगा ना, उसको क्यों आश्रम बनाना है? बुद्ध ने कहाँ आश्रम बनाया? तो एक जो ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, अगर आप उस पर चले गए वो स्वतः होता है, वो छोड़ने से नहीं होता है। इस बात को समझना पड़ेगा कि हम डिलिबरेटली जब छोड़ने की को करते हैं कोई प्रयास तो वो दुख को उत्पन्न करता है। छोड़िए मत, होने का प्रयास करिए। और गृहस्थ जीवन को तो कृष्ण ने सबसे अच्छा कहा है। कम से कम सनातन धर्म में जिनको हम भगवान मानते हैं या जिनको हम देवता मानते हैं, हमारे सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं, सभी गृहस्थ जीवन वाले हैं। चाहे आप शिव को ले लीजिए परिवार के साथ हैं, कृष्ण को ले लीजिए परिवार के साथ हैं, राम को ले लीजिए परिवार के साथ हैं। तो सभी जो देवता हैं, ग्रह हैं, सबका पुराणों में अगर आप देखें तो सब विवाहित जीवन गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं। गृहस्थ जीवन के बिना संसार की परिकल्पना ही नहीं है। और गृहस्थ अगर ना हो तो हम प्रवचन भी किसको देंगे? जो लोग प्रवचन दे रहे हैं कभी उनसे पलट के पूछें कि भाई अगर हम जो है वो अगर हम सब कुछ छोड़ दें, हम भी बुद्ध हो जाएं तो हमें आपकी आवश्यकता क्या है? तो जो सिस्टम है ना जो संसार का, वो अगर गृहस्थ जीवन नहीं रहेगा तो ख़त्म ही हो जाएगा, वो संसार ही रुक जाएगा, प्रगति रुक जाएगी, सृजनशीलता रुक जाएगी। जी, तो गृहस्थ जीवन जो लोग जी रहे हैं क्या वो ज्ञानी नहीं हो सकते? ज्ञानी क्या केवल वही होंगे जो छोड़ देंगे सब कुछ? नहीं, ज्ञान का गृहस्थ जीवन को छोड़ने या गृहस्थ जीवन में रहने से कोई तात्पर्य है ही नहीं। और इसीलिए मैंने कृष्ण का उदाहरण दिया कि भगवान कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति रहता है वो ईश्वर की संरचनाओं का, भाई वो विनाशक भी हो जाता है कई बार, वो पेड़ पौधे भी काट देगा, वो हत्यारा भी हो जाएगा, वो अपराधी भी हो जाएगा, लेकिन उसी में बहुत से लोग ईश्वर की जो रचना है, क्योंकि स्वयं हम ईश्वर की रचना है और हम ईश्वर के द्वारा प्रकृति का पोषण भी करते हैं, हमारे माध्यम से होता है। और ज्ञान का गृहस्थ जीवन से कोई संबंध ही नहीं है। मैंने उदाहरण दिया ना, कबीर से ज़्यादा एक बड़ा ज्ञानी कौन होगा? अगर वर्तमान युग में देखा जाए पिछले 500 सालों में, तो कबीर से अधिक ज्ञान मार्गी कौन है? और कबीर तो विवाहित हैं, बहुत अच्छा उनका गृहस्थ जीवन है, और उनका बेटा भी है, वो उनसे भी अधिक ज्ञानी है। तो हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं कि गृहस्थ जीवन, बल्कि गृहस्थ जीवन वाला कई मामलों में अधिक ज्ञानी होता है और उसके पास अधिक व्यवहार होता है, उसके पास वो दुख में व्यवहार करना जानता है। जो लोग केवल प्रवचन दे रहे हैं, जिनको दुनियादारी से मतलब नहीं है, ना उनको
कहीं शादी की चिंता है, न ब्याह की चिंता है, सारा कुछ दान के माध्यम से आ रहा है, बना भी रहे हैं, तब भी देखिए ना उनके अंदर जरा सा छेड़िए फिर क्रोध देखिए। बहुत लोग मुक्त नहीं है उस, और जो मुक्त हैं वो आश्रम सिस्टम में नहीं है, बहुत से लोग उससे परे हैं। तो वो बुद्ध की अवस्था एक अलग अवस्था है। तो जो लोग कह रहे हैं कि बुद्ध हो जाओ, त्याग दो, तो हर कोई बुद्ध हो जाएगा तो फिर संसार रहेगा ही नहीं। बुद्ध के पास भी कुछ था तब तो त्यागे। तो त्यागने से ही ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। मैंने इसीलिए उदाहरण दिया आपको कृष्ण का। कृष्ण से बड़ा ज्ञानी कौन है? ज्ञान के अगर मार्ग पे चलना हो, तर्क के मार्ग पे चलना हो, तो भगवान कृष्ण से अधिक ज्ञानी कौन है? वो उत्कृष्ट उदाहरण है ज्ञान के। और वो स्वयं जो है वो विवाहित भी हैं, उनके बच्चे भी हैं और राज्यपाठ भी उनका है। उन्होंने दोस्ती भी निभाई, उन्होंने मित्रता भी निभाई, उन्होंने भाई का भी कर्तव्य निभाया, उन्होंने पति का भी कर्तव्य निभाया। तो सारे कर्तव्यों में रहते हुए हाँ, एक बात ज़रूर है कि गृहस्थ जीवन को जिए कैसे, वो मायने रखता है। गृहस्थ जीवन खराब नहीं है। गृहस्थ जीवन तो अगर नहीं होगा, जैसे मैंने कहा, तो संसार की गति रुक जाएगी, संसार की संरचना निरर्थक हो जाएगी। तो गृहस्थ जीवन आवश्यक है। और जो लोग ऐसे बोलते हैं तो मुझे हंसी भी आती है कि भाई अगर गृहस्थ सारे जो है ज्ञान मार्ग पे चले जाएंगे और अगर वो परिवार, बच्चे, नौकरी, घर, मकान, कमाना सब छोड़ देंगे तो आप प्रवचन किसको देंगे भाई? प्रवचन आप किसको देंगे? तो ये चीज़ बताना गलत, ये कहना गलत है। और या उनको हीन भावना से देखना या उनको हीन साबित करना कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये जो जिस मार्ग पर मैं हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है और जो तुम कर रहे हो वो गलत है। तुम क्यों ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो? ढर्रे पर क्यों चल रहे हो? मशीन की तरह क्यों जा रहे हो? क्यों सुबह नौकरी पे जा रहे हो? क्यों शाम को बच्चे को? अरे भाई, वो ईश्वर की संरचना और ईश्वर की व्यवस्था में वो विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। तो जीवन को अच्छे से जिए। ज्ञान का मतलब ये है कि बस आप चोरी से, पाप से, अपराध से, व्यसन से आप दूर रहें, तो वो एक अलग विषय हुआ। लेकिन अगर गृहस्थ जीवन की बात करूं तो गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ है। ये मैं नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा है। सनातन धर्म के सभी देवी और देवता गृहस्थ जीवन में हैं, रहे हैं। रहते हुए उन्होंने जन कल्याण और समाज कल्याण का काम किया है, उन्होंने ज्ञान दिया है, उन्होंने संतुलन स्थापित किया है। गृहस्थ जीवन के बिना न पृथ्वी का संतुलन है, न संसार का संतुलन है, न ईश्वर की रचना आगे बढ़ पाएगी। तो गृहस्थ जो है वो ईश्वर के कार्यों का संचार माध्यम है। और जो प्रवचन दे रहा है, कोई भी जो कह रहा है, वह भी गृहस्थ जीवन में होने के कारण उसका परिणाम है वो। अगर गृहस्थ जीवन सब लोग छोड़ दें तो आज कोई ज्ञान पे देने वाला बचे ही नहीं। संसार कैसे चलेगा? आप उत्पन्न कैसे होंगे? तो जब आप उत्पन्न ही नहीं होंगे तो आप ज्ञान कैसे देंगे? तो जो ज्ञान का जो आधार है ना, और जो इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है गृहस्थ जीवन में रहते हुए तू एक क्षण मुझे याद कर ले, तो वो सर्वोच्च है। तो गृहस्थ जीवन जो है वो पूजनीय है, वंदनीय है और अनुकरणीय है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति ईश्वर की व्यवस्थाओं में आस्था रखते हुए, विश्वास रखते हुए और प्रकृति के संचालन में, उसकी गति में, उसको आगे बढ़ाने में वह सहयोगी है। और गृहस्थ जीवन के बिना संसार की अवधारणा ही गलत है। तो जो लोग ये कहते हैं, मुझे लगता है उन्हें थोड़ा सा इसको सुधारना चाहिए कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम अपने आप को कैसे व्यवस्थित करें, कैसे बेहतर करें, कैसे तनाव से कम रखें। ये आवश्यक है, न कि ये कहना आवश्यक है कि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप ठीक नहीं हैं, आप जो है वो ठीक नहीं कर रहे हैं।